हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा, इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा, लास्ट पे हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में अपना थर्ड सेशन कंप्लीट कर लिया था। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। देखिए, इस क्वेश्चन में कहते हैं एक बिग ड्रम है जिसकी हाइट 25 मीटर दे रखी है। इसमें वाटर भरा हुआ है और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन से 100 एटीएम का प्रेशर इस पर एक्सर्ट किया जा रहा है और पिस्टन से 5 मीटर की डेप्थ पर एक ओरिफाइस है जिससे वाटर बाहर निकल रहा है। तो पूछा इस वाटर की वेलोसिटी क्या हो। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए, सपोज कर लेते हैं ये वो ड्रम है जिसमें ऊपर वाले सरफेस पर ऐसे पिस्टन लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर ओरिफाइस बना हुआ है जिससे वाटर बाहर निकलता है। इस पॉइंट को वन कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को सेकंड। तो दोनों पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। सपोज कर लेते हैं कि पूरा ड्रम जहां तक वाटर भरा हुआ है कैपिटल एच हाइट है और अपर वाले सरफेस से एच डेप्थ पर होल किया गया है। तो इन दोनों पॉइंट के लिए जब हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो देखिए, फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पर प्रेशर सपोज कर लेते हैं P1 है, यहाँ पर प्रेशर सपोज कर लेते हैं P2 है। तो P1 प्लस एच माइनस एच रो जी प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, V2 की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है क्रॉस सेक्शन वो काफी ज्यादा है। इसको कैपिटल ए मान लें और इसको स्मॉल ए मान लें तो कैपिटल ए वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए है। तो वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकालेंगे तो जीरो आएगी। ठीक है, तो देखो इक्वेशन बन जाएगी P1 प्लस एच रो जी माइनस एच रो जी प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर एंड दिस विल इक्वल टू P2 प्लस कैपिटल एच रो जी। ये कैपिटल एच रो जी से कैपिटल एच रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाफ रो V1 square will be equal to H rho G plus P2 minus P1. So V1 will be equal to अंडर रूट ऑफ, इस टू को उधर ले जाएंगे और रो को अपॉन में डिवाइड करेंगे तो ये 2GH और प्लस ये 2P2 माइनस P1 और अपॉन ये अपॉन में इसके रो आ जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी हमको मिल जाएगी। तो देखिए, ये जो इक्वेशन मिल रही है अब इसमें अगर P2 की वैल्यू P नॉट के इक्वल है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, ये P1 भी P नॉट के इक्वल होगा, तो फिर ये वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2GH। ठीक है, तो ये इक्वेशन वैलिड होगी, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स ये निकल के आएगा। और अगर P2 वेरी वेरी ग्रेटर देन है P नॉट से तो फिर क्या होगा, फिर ये जो वेलोसिटी है वो H पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ केवल प्रेशर पर डिपेंड करेगी। तो V1 की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2P2 माइनस P1 अपॉन रो, और यहाँ पर P2 की वैल्यू जो कि P1 से या P नॉट से वेरी वेरी ग्रेटर है, तो यही इक्वेशन बन जाएगी V1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2P2 अपॉन रो। तो यहां वाले क्वेश्चन में चूंकि प्रेशर की वैल्यू देखिए काफी ज्यादा दे रखी है, ये वेरी वेरी ग्रेटर देन है P नॉट से, तो यहां पर जो इक्वेशन वैलिड होगी वो ये वाली वैलिड होगी। ठीक है, प्रेशर वाली, फिर एच पर डिपेंड नहीं करेगी वेलोसिटी, प्रेशर पर डिपेंड करेगी। तो प्रेशर पर अगर डिपेंड करेगी तो यहां से फिर V1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2P2 अपॉन रो, और फिर वैल्यू पुट अप कर देंगे। P2 की वैल्यू यहाँ पर 100 एटीएम दे रखी है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपॉन 10 टू द पावर 3, तो 10 पावर 3 से ये कैंसिल होकर के 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा फाइनली 100 रूट
टू। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कहते हैं इन अबव प्रॉब्लम पिस्टन इज रिमूव, पिस्टन को हटा दिया गया है, देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ड्रम वेयर वाटर विल स्ट्राइक। अब पिस्टन को हटा दिया तो प्रेशर अब वो नहीं रहा, ठीक है, तो बताना है आपको कि कितनी डिस्टेंस पर वाटर स्ट्राइक करेगा। ट्राई करो। अब इस केस में वेलोसिटी v1 की वैल्यू अंडर रूट टू जी एच के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई वेलोसिटी। अब हमको रेंज निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस पर वाटर जाके गिरेगा, है ना। ये ड्रम जो है, यहां से वाटर निकल रहा है, यहां से, तो कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा, ये रेंज हमें कैलकुलेट करनी है। तो रेंज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई अंडर रूट टू जी एच, और टाइम की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टू एच अपॉन जी, जिसमें ये वाला एच यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के इक्वल। तो टू अंडर रूट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो देखो क्या वैल्यू है, टू जी की वैल्यू 10 यूज कर लेते हैं, और ये वाला जो एच है ये 5 दे रखा है, तो 5 हो गया, और इंटू अंडर रूट ऑफ टू एच, और ये वाला एच कितना बचेगा, पूरा 25 दे रखा था, 25 में ऊपर 5 चला गया तो ये 20 बचेगा। तो टू एच अपॉन जी की वैल्यू 10 यूज कर लेते हैं, ये 10 से टू टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 2, और ये कितना बन जाएगा, ये अंडर रूट 100 और बाहर 2, तो 10 इंटू टू तो 20 आ जाएगा। सो 20 मीटर विल बी द आंसर। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 33। 33 में कहते हैं फाइंड मैक्सिमम रेंज ऑफ वाटर। ठीक, 40 मीटर की हाइट का ड्रम है, उसमें एच डेप्थ पर होल कर रहे हैं, और इससे वाटर बाहर निकल रहा है, तो पूछ रहे हैं मैक्सिमम रेंज कितनी है। ट्राई करो। देखिए, मैक्सिमम रेंज के लिए हमेशा एच इक्वल टू एच बाई टू पर होल करना पड़ता है, तब मैक्सिमम रेंज हमें मिलती है। ठीक है, तो एच बाई टू ये हो जाएगा, और ये भी एच बाई टू बचेगा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए रेंज इक्वल टू फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी v इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, एच हो जाएगा एच बाई टू, और टाइम की वैल्यू t इक्वल टू अंडर रूट टू एच, एच भी एच बाई टू और अपॉन जी। ठीक, तो देखो ये जी से जी कैंसिल आउट कर देते हैं अंदर ही अंदर, और ये बाहर फिर आ जाएगा एच बाई टू। ठीक है, और रूट टू बन जाएगा टू, तो ये कैंसिल, तो एच के इक्वल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 40 मीटर। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कह रहे हैं कि एक बॉल है जिसको स्पिन करा करके भेजा गया है, तो पूछा है स्पिनिंग बॉल मूविंग राइट, फाइंड नेट फोर्स ऑन द बॉल। बॉल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है। ठीक है, मतलब अपवर्ड लगेगा डाउनवर्ड लगेगा, ये निकालना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके, ओके बेटा, चलिए मैच कराते हैं आंसर। तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें ऊपर वाले सरफेस पर अगर बॉल के रिस्पेक्ट में अगर विंड की स्पीड देखें, वी रेल, तो वो वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, मोर होगी, क्योंकि दोनों की जो वेलोसिटी है, बॉल की वेलोसिटी देखो इस डायरेक्शन में है, और विंड की वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी इनके एडिशन के इक्वल होगी, तो ज्यादा हो जाएगी। और बॉल के लोअर वाले सरफेस पर देखें, तो बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और विंड की वेलोसिटी भी इधर ही की तरफ है, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो लेस होगी। ठीक है, बॉल के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। अब यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम जब हम लगाएंगे, तो हम देखेंगे कि ऊपर वाले सरफेस पर सपोज कर लेते हैं प्रेशर अगर P1 का है, और लोअर वाले सरफेस पर प्रेशर P2 का है, तो P1 प्लस हाफ रो
V1 रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 रिलेटिव का स्क्वायर। और यहां पर दे रखा है V1 रिलेटिव इज ग्रेटर देन V2 रिलेटिव। ठीक, ऊपर वाली स्पीड ज्यादा होगी, नीचे वाली कम। तो देखो ऊपर वाली स्पीड ज्यादा है, मतलब V1 मोर है V2 से। ठीक है, तो फिर P2 जो होगा वो ग्रेटर देन P1 हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू ग्रेटर देन P1 होगी, यानी कि नीचे का प्रेशर ग्रेटर है, ऊपर का प्रेशर कम है। तो नेट जो लिफ्टिंग होगी वो अपवर्ड हो जाएगी, क्योंकि F2 विल बी ग्रेटर देन F1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जो है वो अपवर्ड लगेगा। तो जब नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये फिर मूव करेगी। ठीक है, जो पैराबोलिक पाथ इसका जाएगा, तो जिसमें हमने इसको भेजा होगा उससे वो और थोड़ी उठती हुई ऊपर की तरफ जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 35। 35 में देखो कह रहे हैं डायनामिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। स्टार्क इफेक्ट, फोर्स इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट, एयर इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? डायनामिक लिफ्ट ऑफ स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग की वजह से जो डायनामिक लिफ्ट होता है बॉल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट होता है? ट्राई करो। इसे कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलो मूव करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 36। 36 में कहते हैं एक फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट है जिसका मास दे रखा है 4 × 10⁵ टोटल विंग एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इट इज इन लेवल फ्लाइट विथ ए स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग्स। डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 36। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक बोइंग विमान है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये है बोइंग विमान जो इस तरफ जा रहा है, और इसकी V1 वेलोसिटी दे रखी है 900 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मास इसका दे रखा है 4 × 10⁵ ठीक, और विंग का सरफेस एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अपर वाला सरफेस और जो लोअर वाला सरफेस है, मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर P2 का, यहाँ पर प्रेशर P1 का है। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस होगा P2 माइनस P1 और इनटू विंग का जो एरिया होगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फोर्स की इक्वल वैल्यू होगी, और यही फोर्स ही तो इसके वेट mg को बैलेंस्ड कर रहा होगा। तो इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू mg/a के इक्वल हो जाएगी। तो m यहाँ पर इसका मास 4 × 10⁵ जी की वैल्यू 10 यूज कर लेंगे, और एरिया इसका दे रखा है 400। ठीक है, तो 4 से ये 100 बन जाएगा। 100 से कैंसिल करेंगे यहाँ पर तो ये पावर 3 आएगा। तो इसका मतलब ये 10⁴ के इक्वल बचेगा। तो 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। 37 में कहते हैं इन अबव प्रॉब्लम फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड ऑफ अपर सरफेस ऑफ विंग रिलेटिव टू लोअर सरफेस। परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड निकालना है। अपर वाला सरफेस पर जो स्पीड जो विंड की है, और लोअर वाले सरफेस पर जो स्पीड है विंग जो विंड की स्पीड है, उनका जो परसेंटेज डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलो आंसर मैच कराएं। हम्म, तो अब देखो इसमें जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस है, उस दोनों के लिए अगर हम बाइनोमियल बर्नौलीज थ्योरम का यूज करते हैं, तो ऊपर वाले सरफेस पर प्रेशर P1 प्लस हाफ रो
V1 स्क्वायर इक्वल टू लोअर सरफेस ऑफ P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक, तो अब चूंकि ऊपर वाले सरफेस पर वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे पर कम है, ठीक है, तो ये हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1। ठीक है, यानी वही डेल्टा P के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहां से V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा P अपॉन रो के इक्वल हो जाएगा। और यहां से हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा P अपॉन रो और V1 प्लस V2। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो ये टर्म आ रहा है V1 प्लस V2 बाई 2, इसको हम एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं, विंड की एवरेज वेलोसिटी। और यही तो हमें 900 दे रखी है। इसमें 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 250 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी। तो अब हमें अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो पहले हम फ्रैक्शनल चेंज निकालें, डेल्टा V अपॉन V एवरेज। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा P अपॉन रो V एवरेज का स्क्वायर। तो 2 डेल्टा P की वैल्यू 10 की पावर 4 कैलकुलेट कर चुके हैं हम। रो डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg के इक्वल दे रखी है और एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारी 250। तो 250 इंटू 250, ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है नियर अबाउट 0.132 के आसपास। ठीक, तो परसेंटेज चेंज जब निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13.2% के इक्वल अपर वाली जो स्पीड होगी वो रिलेटेड टू लोअर स्पीड होगी। समझ में आया बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कहते हैं, इसका 13.3 आंसर हो जाएगा बेटा। 38 में कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है कि कांस्टेंट रहती है कि नन ऑफ दिस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विस्कोसिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 39 विस्कोसिटी ऑफ गैसेस विथ राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट, नन ऑफ दिस? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंक्रीजेस। गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करती है। ठीक है, याद रखिएगा गैसेस के केस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ट्राई करो, याद रखिएगा बेटा थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जो रिलेटिव विस्कोसिटी ब्लड की होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में कांस्टेंट रहती है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।